देखा कमलनयन, मेरा पुत्र अपने युवराज के लिए कितना व्याकुल है। महादेवी, यही तो पिता और पुत्र के संबंध का सौंदर्य है। पिता अपने पुत्र से कितना स्नेह करता है, इसका ज्ञान तो उसे तभी होता है जब वो अपने पुत्र के कष्टों को देखकर व्याकुल हो उठे। लेकिन मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मेरा पुत्र तो आजीवन अपने पिता के प्यार के लिए तरसता रहा। वो आज अपने पुत्र पर मन का समस्त स्नेह उड़ेल रहा है। यदि दुष्ट हिरण्यकशिपु ने इस प्रेम का थोड़ा भी अंश मेरे पुत्र को दिया होता तो मेरे पुत्र को इतने कष्ट न झेलने पड़ते। महादेवी, हिरण्यकशिपु के अहंकार ने उसके मन की सारी सुंदर भावनाओं को नष्ट कर दिया। अहंकार तो केवल घृणा को ही जन्म दे सकता है, परंतु आपका पुत्र तो मेरा भक्त है और भक्ति प्रेम करना सिखाती है, सबसे प्रेम करना। हे महादेवी, जिस प्रकार खेत केवल उसी धरती पर लहलाते हैं जहाँ की मिट्टी गीली और नरम हो, उसी प्रकार प्रेम का जन्म केवल उसी मन में हो सकता है जहाँ भक्ति और श्रद्धा का निवास हो। पर आप ये मत समझिए महादेवी कि आपके पुत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो पुत्र को अपनी और परीक्षा देनी है? हाँ महादेवी, जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। पुत्र प्रेम पिता की निर्णय शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है महादेवी, और पुत्र प्रेम में संयम रखना बहुत कठिन होता है। प्रहलाद को भी आज ये सिद्ध करना होगा कि जिस संयम का प्रदर्शन उसने आज तक किया, कहीं तो उसे पुत्र प्रेम में खो तो नहीं। रस्सी जल गई और बल नहीं गई। किस बात पर कटाक्ष कर रही है महादेवी? कटाक्ष नहीं कमलनयन, सत्य कह रही हूँ। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं और अपनी विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्री विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौधे को तो नष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा। गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना ये तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है कि प्रहलाद के गुरुजन चंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर माने। अब क्या हुआ? और प्रहलाद की बात और थी, वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होती है, विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं, तो उसके रगों में भक्त प्रहलाद का रक्त भी तो है। ये निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहाँ रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हूँ कमलनयन, पर पौधे विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। उन्होंने उसे शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भाषा में शक्ति और बल का विशेष स्थान है, परंतु परीक्षा तो विरोचन की है। उसे तो ये ज्ञात है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या है, कौन है, क्या करते रहे हैं, और यदि ये सब कुछ जानते हुए भी विरोचन ने उनके परामर्श को अपनी बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसा, तब तो फिर उसका परिणाम वही होगा महादेवी जैसे उस व्यक्ति के साथ होता है जो ये जानता तो अवश्य है कि अग्नि की ज्वाला जला देती है, परंतु फिर भी उसे छूने का प्रयास करता है। प्रेम भी एक ज्वाला है, और इस समय सुगंधा और विरोचन दोनों ही उसे छूने का प्रयास कर रहे हैं। वही हुआ ना कमलनयन, जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई अनुचित शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। पौधे विरोचन ने अपने प्रेम को जीतने के लिए अपने बल और अधिकारों का प्रयोग किया। मुझे भी दुख हो रहा है महादेवी। पुत्र प्रहलाद ने जिस आसुरी प्रवृत्ति को बदलना चाहा था,
उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। वो अभी रह रहकर उभरने का प्रयास कर रही है। दुख तो इसी बात का है कि दीपक तले अंधेरा छाया हुआ है। मेरा पुत्र प्रहलाद इतना विनम्र, इतना त्यागी और विरोचन उतना ही अभिमानी। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूँ महादेवी। जिस प्रकार पुत्र विरोचन अपने प्रेम को जीतने के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उससे तो उसकी प्रेम भावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रेम करना तो सबका अधिकार है, परंतु प्रेम को शक्ति से छीनना सर्वथा अनुचित। मुझे प्रसन्नता है कि ऋषि पुत्री दीपावली ने बुद्धिमत्ता से काम किया। यदि वो विरोचन के साथ न चली गई होती तो समस्या गंभीर हो जाती। महादेवी, स्त्री का दूसरा नाम है संयम, धीरज। जब पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो ऐसी स्थितियों में स्त्री नित्य संतुलित रहती है। यही तो उसका सबसे बड़ा गुण है।